ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आपका पॉइंट चल रहा था सब्जेक्ट अंग्रेजी में। आपका एक पॉइंट चल रहा था, टॉपिक था आपका वर्ब। इस वर्ब में आपने दो वर्बों का अध्ययन किया था। अब आपकी तीसरी वर्ब जिसका अध्ययन आपको कराया जा रहा है वह है एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। कुछ इसकी परिभाषा लिख देंगे आप। कुछ मेन वर्ब के टेंसेस बनाने में सहायता देती हैं। ये यहाँ पर आपको लिखा है सहायक क्रियाएं। कुछ मेन वर्ब के टेंसन को बनाने में सहायता देती हैं। ये वर्ब सहायक क्रिया कहलाती हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया के टेंस बनाने में सहायता देती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे she had lost a pen. He is writing a letter. इन वाक्यों में हैज व इज सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 6, प्राइमरी एक्सिलरी।
पहली है आपकी प्राइमरी एक्सिलरी, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्राथमिक सहायक क्रियाएं। अब इन्हें समझेंगे आप। इसमें विक्रिया के रूप HRM वाजवर्क, विक्रिया के रूप है ये HRM वाजवर्क। यदि वर्तमान काल है तो HRM, और यदि भूतकाल है तो वाजवर्क का प्रयोग विक्रिया के रूप में किया जाता है। हैव के रूप में इसकी सहायक क्रिया जो प्रयोग की जाती है वो है हैज, हैव और हैज। और इसमें और डू के रूप में डू, डज, डिड सहायक क्रियाएं आती हैं। ये भी क्रिया का रूप है। वाजवर्क हैव के जो रूप है वो हैजर है, और डू के जो रूप है वो डू, डज, डिड क्रिया के रूप में आती हैं। अब इसमें अगला नंबर आता है सेकंड नंबर, मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ये क्रिया मोड काम करने का ढंग, मूड का मतलब हुआ काम करने का ढंग बताने के लिए फुल वर्ब की सहायता करती है। व्यक्ति के कार्य करने का ढंग, मूड पर आधारित ऐसी क्रियाएं
विधि सूचक क्रियाएं अर्थात मॉडल एक्टिविटी कहलाती हैं। इसके अंतर्गत शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need to आदि क्रियाएं आती हैं। बात समझ आ गई? ये थी आपकी क्रियाएं। आप कहीं पर अधिक भ्रमित न हो, इसलिए इन सब चीजों को आपके लिए बताया गया है। वैसे आप नॉर्मली रूप से जानते हैं, फिर भी थोड़ा आप अधिक भ्रमित न हो, इसलिए इन छोटे छोटे पॉइंटों को आपके लिए कराया जा रहा है। और इस कराने का परिणाम यह है कि आप इसे अच्छे प्रकार से जान सकें और उसे पहचान सकें, क्योंकि वाक्य की आवश्यकताएं होती हैं, और जब वाक्य की आवश्यकताएं होती हैं तो इन्हें पहचानना बड़ा आवश्यक है, और पहचान आपको आनी ही चाहिए, जिससे कि आप वाक्य को आसानी के साथ कर सकें। इसी में आगे आपको और थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, पहचान कराई जा रही है वाक्य में आने वाले सामान्य शब्दों की। और अब इसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कर्ता। अब कर्ता कौन सा होगा ये आपको लिखना है। वाक्य में जो भी संज्ञा कार्य करती है, वह कर्ता कहलाती है। जैसे राम राइट्स ए लेटर। कौन काम कर रहा है? राम। अर्थात वाक्य में जो कार्य कर रहा है वह राम है, और इस वाक्य में राम कर्ता का रूप ले रहा है। इस वाक्य में राम कर्ता का रूप है। अब इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अर्थात वाक्य में प्रश्न कौन शब्द निकल कर आता है, और उसके उत्तर में
जो संज्ञा आती है वह कर्ता का रूप होती है। अब यदि हम इस वाक्य को लिखकर देखें, पत्र कौन लिखता है, ये लेटर राइट, पत्र कौन लिखता है, पत्र कौन लिखता है, राम लिखता है। इसलिए वाक्य में यदि कौन का अर्थ निकल कर आता है तो वाक्य में वही वाक्य का कर्ता कहलाता है, अर्थात वाक्य में राम जो है वह एक कर्ता का रूप है। आगे ये कर्ता की बात थी, आगे पॉइंट लेते हैं। आपको छोटे छोटे पॉइंटों को पहचानना भी आवश्यक है, इसलिए इन पॉइंटों की ओर आपका ध्यान प्रेषित किया जा रहा है। दूसरा नंबर आते हैं आप नाउन। नाउन में आपका है जेंडर, लिंग। ये था आपका नाउन में आपका जेंडर, लिंग, ये समझिए। अंग्रेजी में चार प्रकार के लिंग होते हैं। अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग होते हैं। अंग्रेजी में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला नंबर मस्कुलाइन, मस्कुलाइन जेंडर, जिन नाउन में पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन नाउन में पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मैन, बॉय, फादर, लॉयन आदि। सेकंड नंबर फेमिनाइन,
जिन नाउन में स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिनमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, लाइन का लाइनेस आदि। दो प्रकार के आपके सामने जेंडर, दो प्रकार के जेंडर। अब नंबर 3, कॉमन जेंडर। जिन नाउन में पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है वे संज्ञा उभय लिंग के अंतर्गत आती हैं। के अंतर्गत आती हैं। अंतर्गत आती हैं अर्थात इनमें पहचान असंभव होती है कि स्त्री है या पुरुष। जैसे टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, सर्वेंट, फ्रेंड आदि। नंबर 4, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर
जिन नाउन में निर्जीव जिन नाउन में निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे पेन, चेयर, बुक, टेबल आदि। पुरुष पुल्लिंग और स्त्री लिंग को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मैन का वुमैन, बॉय का गर्ल, कॉकटेल, डॉग का बेट DITCH, डॉग का कोई भी ले सकते हैं आप, फादर का मदर। आदि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का, और समझ कर के वाक्य को बनाने का प्रयास कीजिएगा। छोटी मोटी चीज़ें ये भी अभी आपको समझाई जा रही हैं। इस अगला कल वीडियो में। धन्यवाद।